brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। मेरा नाम सुदामा मिश्रा है। मैं जिला सीतापुर, तहसील मिश्रिक, थाना संदना, ग्राम सभा आमा घाट का हूँ रहने वाला, और मैं इस देश का ब्रांड एम्बेसडर, लेबर अड्डे का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं उस भीमराव आर्मी से कहना चाहता हूँ कि अपनी औकात है वहाँ तक का बात करो। इसके पहले एक मायावती ने नारा बनाया था, तिलक तराजू और तलवार जूता मारो 4-4। पंडितों ने ऐसा ले कि उनको दुबेचे में ले जाके कोने में किया, तो आज भी कोने में चल रही है। तो उसमें भीम आर्मी ने लिख के डाला था कि ब्राह्मणियों का जो पेशाब है ये यहाँ पे जो सुबह आएगा वो 30 रुपया लीटर पा जाएगा, नहीं तो अन्यथा दूसरे दिन आएगा। इसी को लेके हम थोड़ा क्रोध में आ गए, और ये बात गलत है। ब्राह्मणों ने कई बार यहाँ पे धरती जीती है, और ब्राह्मणों के बल से ये चल रहा है हमारा हिंदुस्तान। तो हम भी ब्राह्मण हैं, उनके पास 100 बना सकते हैं तो हम 1000 बना सकते हैं, इतना हम बता रहे हैं। तो इसको अन्यथा यहीं पे दाब दिया जाए, अन्य टिप्पणी करने पे भूचाल भी आ सकता है, हम तो बता ही चुके हैं। हम इटावा कांड के बाद सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है जाति सूचक शब्दों को लेकर वायरल वीडियो। इसी वायरल वीडियो में आज हम मौजूद हैं सीतापुर के मिश्रिक तहसील क्षेत्र में, जहां पर एक सुदामा मिश्रा नामक एक व्यक्ति ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, जिसको लेकर बवाल समझ गया। हमारे साथ बात करने के लिए सुदामा मिश्रा खुद मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ रहा मामला कि उनको ऐसी विवादित टिप्पणी देनी पड़ी। सुदामा जी, क्या कुछ रहा ऐसा मामला कि आपको विवादित टिप्पणी करनी पड़ी? सर, हम सुबह घर से उठे और अपना फ्रेश होने गए, बाहर लैट्रिन बाथरूम फ्रेश हो के आए और चारपाई पे बैठे थे। फेसबुक हमने खोला तो उसमें भीम आर्मी ने लिख के डाला था कि ब्राह्मणियों का जो पेशाब है ये यहाँ पे जो सुबह आएगा वो 30 रुपया लीटर पा जाएगा, नहीं तो अन्यथा दूसरे दिन आएगा। इसी को लेके हम थोड़ा क्रोध में आ गए कि बार बार जो होता है सब लोग ब्राह्मणों पे हमला करते हैं, और ये बात गलत है। ब्राह्मणों ने कई बार यहाँ पे धरती जीती है, और ब्राह्मणों के बल से ये चल रहा है हमारा हिंदुस्तान। आज भी ब्राह्मण प्रताड़ित किया जा रहा है, ना कुछ ब्राह्मण को मिले तो कम से कम प्रताड़ित न किया जाए। इसी को देख के हमने टिप्पणी कर दिया, एक वीडियो बना दिया। वीडियो बनाने के बाद में कुछ समय बाद मैं संदना गया। नहीं, जो आपने बयान दिया तो वो आपको लगता है सही है? जिस हिसाब से आपने टिप्पणी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वो टिप्पणी सही है? सही आज के माहौल को देखते हुए? आज के माहौल को देखते हुए सही तो नहीं है सर। उसके लिए हमने माफ़ी मांगी है, और माफ़ी मांगने के बाद में वो लोग हमारे पे मुकदमा लिखा दिए, और मुकदमा लिखाने के बाद में आज भी हमारे पे एक मुकदमा नया लिखाए हैं। हम तहसील मिश्रिक में खड़े हैं, जमानत हमारी हो चुकी है, और बार बार लोग हमको टॉर्चर कर रहे हैं। फ़ोन भी कई लोग आए हैं, आगे पीछे तहसील में भी घूम रहे हैं, और हम गरीब हैं, और कई बार हमने कोशिश की है कि अब चलो हो गया सो हो गया, इसके लिए गलती भी माने अपनी, लेकिन वो रुक नहीं रहा है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूं, आपको हमको प्रशासन से कुछ मदद चाहिए। आपका एक वीडियो भी उसमें भी वायरल हो रहा है कि भीम आर्मी वाले आपको थाने पे ले जा रहे हैं। ये भी आरोप लगाया गया कि आपको मार पीट के लेके गए। क्या कुछ सही है इसमें? सर, मारा पीटा तो हमको कुछ नहीं, क्योंकि हम जिस हिसाब से वीडियो बनाए थे उस हिसाब से हमारे पे कोई मारने की दम ही नहीं रखता है। और एक बाबा थे पड़ोस में, परचून की दुकान थी, वहीं हमने एक बाबा इलायची खाने गए थे संदना में, BRC के पास एक बाबा की दुकान है। उसी तखत पर से हमको कई लोगों ने दबोचा, और गर्दन वर्दन हमारी कायदे से दबोच लिया, लेकिन मारा पीटा कोई नहीं, धक्का मुक्की किए पीछे से, थप्पड़ कोई नहीं मारा। तो यही सब हम सर कहे आपसे। अच्छा, आज के प्रकरण को देखते हुए, आज के माहौल को देखते हुए आपकी इस विवादित टिप्पणी ने एक भूचाल सा ला दिया है जी, ब्राह्मण बनाम अन्य जाति को लेकर। आपको कहाँ तक ये लगता है कि कैसे ये मतलब, अब तो देखिए सोशल मीडिया पे वायरल हो गया जी, अब इसको कैसे, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके आप? हम कहना चाहते हैं ये जो टिप्पणी हो रही इसको बंद कराया जाए, क्योंकि हम भी किस पे टिप्पणी हो रही है? ये भीम आर्मी वाले कर रहे हैं टिप्पणी। किस पे कर रहे हैं? सुदामा जी पे, की मतलब ये ऐसी बात, मतलब आप पे टिप्पणी कर रहे हैं? हमारे पे टिप्पणी कर रहे हैं, लोगों को पीछे लगाए हैं, और 50 लोगों से ज्यादा हमको घेरे थे, और 10 लोगों से ज्यादा पकड़ के ले गए थे। कब की बात है कि 50 लोगों ने आपको घेर लिया? ये परसों वाले दिन था, और हमको संदना के तरफ से सुंदरानंद एक आश्रम है, वहाँ पे लोग
काफी थे, काफी लोग वहां से आ रहे थे और सुल्तानापुर के रास्ते के सामने हमको मिल के कई लोगों ने फिर धक्का मुक्की किया, मारा नहीं, और वो खींचते हुए हमको थाने को लाए। लेकिन ये काम प्रशासन का है, ऐसे जो काम करेंगे तो हम भी ब्राह्मण हैं, हमारे उनके पास 100 बना सकते हैं तो हम 1000 बना सकते हैं, इतना हम बता रहे हैं। तो इसको अन्यथा यहीं पे दाब दिया जाए, अन्य टिप्पणी करने पे भूचाल भी आ सकता है। हम तो बता ही चुके, हम परशुराम के खानदानी हैं, डरते भी हैं और निडर भी हैं, ये हमारे दिल में जिगर है। आपकी बातों से लग रहा है कि आप कहीं शर्मिंदगी नहीं महसूस नहीं, कर रहे हैं। शर्मिंदगी, शेर कभी शर्माता है ही नहीं। शेर जो होता है वो हमेशा मैदान में शिकार करता है। हम संदने में घूम रहे थे, हमारे पे कोई वार करने की दम ही नहीं, और दम होती तो हम वहाँ पे जाते क्यों। हमको प्रॉपर संदने कस्बे के अंदर गिरफ्तार किया गया। मगर जैसा आपने टिप्पणी मायावती के लिए किया, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बसपा सुप्रीमो रह चुकी हैं, जी। उसकी क्या जरूरत पड़ गई आपको? उसकी ये पड़ गई सर, इनकी सरकार थी तब भी एक ही तिलक तराजू तलवार पंडित मारो जूताचार। हमने तो इन लोगों को वोट दे के बनाए थे कि बहन जी ने बहुत अच्छी हैं और भविष्य में आएंगी तो पंडितों का कल्याण करेंगी। लेकिन बहन जी ने फिर ऐसा किया कि वोट पा के इस हिसाब से चलने लगी कि हजारों पंडितों के कलेजे में लाठी खुसवा दिया, उसके बाद में जूता और लात करने लगी। ये पंडित की देन है सर। इस पृथ्वी पे जिसको उठाना है उसको पंडित उठाते हैं, जिसको गिराना है भी पंडित गिराते हैं, क्योंकि पंडित के ऐसा दिमाग न किसी को मिला है और न मिल सकता है। कहीं बाजारों में खरीदा नहीं जा सकता, ये बाजार में नहीं दिमाग मिल सकता। ये क्योंकि हम ब्राह्मणी कुल से पैदा हैं, तो इसलिए ब्राह्मणी की इज्जत हमारी माता और बहन है। और जो ऐसी टिप्पणी आएगी, जब मुख्यमंत्री मायावती बहन जी ने ऐसा बोल सकती हैं प्रेजेंट टाइम सीएम होके, तो मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, बोल दिया तो उसके लिए सॉरी भी हमने बोले हैं। लेकिन जो ऐसा चलता रहेगा तो मैं तो बता चुका हूँ परशुराम का खानदानी हूँ। आपकी इस टिप्पणी से भूचाल मचा हुआ है। हाँ, तो मच जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बीच बाजार आगे नाथ न पीछे पगहा, बीच बाजार हम नाचे गदहा। हम 2 भाई हैं, स्वतंत्र हैं, भाई से मतलब नहीं। पिताजी खत्म हो गए, 3 लोग हैं, तीनों लोगों की अलग अलग जमीन है, खाना अलग अलग बनता है। लखनऊ में नौकरी करते हैं, माताजी कुछ बीमार थी, मैं संदना आया, संदना से घर आया, ये सब सुना। 1 हफ्ते से बुखार आ रहा था। ऐसा ऐसा बहन जी ने भी बोला अपने समय में। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण फूंक दिया, जो उठता है। अभी एक हमारे वहाँ यादव जी रामायण सुना रहे थे, बालाजी के बारे में टिप्पणी किया, हमारे ग्रंथ को फूंका जाएगा। तो ये हमारी पृथ्वी हमने कई बार हम लोगों ने जीता है, ब्राह्मणों ने। पृथ्वी पे जो हमारे भारत के खिलाफ गलत बोलेगा, और ब्राह्मणों की ये पृथ्वी दान में भगवान को दी गई, ब्राह्मण भी दान में दे दिया और ब्राह्मण दान में ले भी लिया। हमारी पृथ्वी पे जो ऐसा चलेगा तो मेरा नाम सुदामा से परशुराम लिखने में कोई देर नहीं लगती, क्योंकि हम वंशज परशुराम के ही हैं। इटावा कांड का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें दोनों तरफ से FIR हो चुकी हैं, फिर इसको तूल दिलाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? इसको तुल दिलाने के लिए इस आवश्यकता पड़ गई क्योंकि भीम आर्मी है, ये अंदर अंदर इनके जो IAS PCS हैं इस विभाग के, तो वो अंदर अंदर अपना धर्म का, बौद्ध धर्म के वहाँ पे आते हैं। हमारे वहाँ आस पड़ोस में गाँव आप के। IAS PCS पे आरोप अब लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं हम लगा रहे हैं। हाँ। ये उनको दे के, मतलब उनका नाम लेके धमकी दे रहे हैं कि इतने हमारे जानने वाले हैं। आपको धमकी मिली है IAS हाँ, PCS के नाम पे? हाँ, कि IAS PCS हमारी बिरादरी के इतने हैं, अभी जानते नहीं हूँ। मायावती विभाग ये के, किसने धमकी दी है आपको? ये वही भीम आर्मी वालों ने दिया है कि हमारे विभाग में। कोई एक नाम बताइए, किसने, कौन है? अरे वो हमारे पास एक मौर्य जी चल रहे थे, दाहिने पकड़ के एक बाएं थे। अब सर लोकल के होते तो हम जान जाते, लेकिन वो कहा कि ऐसा है कि मायावती के जमाने में ऐसे ऐसे IAS अफसर रहे हैं जो कि हमारे साथ हैं, भले रिटायर्ड हो गए हैं, हमको नोट की कमी नहीं है, और तुम बात करोगे आगे बढ़ाओगे तो हम तुमको देख लेंगे 1 हफ्ते के अंदर। तो इसके लिए आप जो पत्रकार साहब आप हमारी मदद कर सकें। मैं गरीब और निर्बल ब्राह्मण हूँ, हमारी सहायता की जाए, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इसके आगे। मगर ये जो भूचाल मच गया है, हाँ, इस पे सोशल मीडिया पे आपकी हर जगह वायरल हो रहा है वीडियो, इसको कैसे आप रोकना चाहते हैं आज? इसको सर रुक जाएगा, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं, क्योंकि हमने कहा, हमने माफी मांगा। और ब्राह्मणियों को पेशाब बेच रहे हैं, उनसे भी भीम आर्मी वालों से पूछा जाए कि भीम आर्मी करके। और कई लोग मौर्य भी ऐसे हैं जो कि मौर्य लोग हमारे दाहिने बाएं थे। यहाँ पे प्रशासन जान नहीं रहा है कि क्या क्या हो रहा है, मीडिया के द्वारा खबर नहीं सही पहुँच रही है, मीडिया वाले यहाँ पे आ नहीं पाते हैं, लोकल की हम लोगों की खबर जा नहीं पाती, अंदर अंदर घायल हो जाते हैं। हमारे पिताजी ने सन 2020 बार वहाँ
महीना 20 तारीख को एक्सपायर हुए थे। आज 4 साल हमारा हो गया है ऑनलाइन कराए। अभिषेक मौर्य नई भर्ती मुलायम सिंह के जमाने में हुई थी। आज भी हमारी खेती हमारे पिताजी के नाम हमारे नाम नहीं किया। सबको किसान निधि मिल रही, हमने वो भी गम खाए। 4 साल से बैठे हैं। हमारे गांव के लल्लू पंजू पा रहे हैं, यादव मौर्य तेली हर बिरादरी के पा रहे हैं, लेकिन मैं सुदामा ब्राह्मण हूँ। ये सोच रहे हैं कि जो ये लोग पा जाएंगे शायद बात दाल रोटी चल जाए। लाल कार्ड है मेरे माताजी के नाम, इसके पहले मेरे पिताजी के पास था, और मैं तो निरछल ब्राह्मण हूँ। एक कपड़ा, एक जोड़ी कपड़े की जरूरत है। हमने तो वीडियो केवल चड्ढी में सल डाले थे, क्योंकि जब है ही नहीं तो हम कहाँ से पहन लेंगे। और किसान निधि भी नहीं मिल रही। अभिषेक मौर्य इतना हमारे साथ बदतमीजी किए हैं। आज 4 कौन साल। है अभिषेक मौर्य? अभिषेक मौर्य यहाँ का लेखपाल है सर। वो रिपोर्ट हमारी गलत लगा के चला गया है। 4.5 साल हो गए हैं, और कह रहा कोई हम मुलायम सिंह के सरकार में नौकरी पाए थे लेखपाल की, और हमको कोई विरासत में थोड़ा ना आपने दिया था। जब होगा मौका तब कर देंगे। तब से 20 लेखपाल बदल गए, लेकिन हम निरछल ब्राह्मण हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए। आज बात आ गई तो आपसे कह दिए। हम आज तक 4.5 साल हो रही हैं, ये 7वां महीना चल रहा है। 4 साल 7 महीना हो रही हैं सर। हमने कभी किसान निधि के लिए कभी नहीं कहे। और हमारे क्षेत्र में देखा जाए ऐसे ब्राह्मण बहुत सारे हैं जो कि उनका काम ही नहीं हो पा रहा। यहाँ विभाग जो है, तो क्या ये ब्राह्मण बनाम भीम आर्मी समाज हो गया है या दूसरे समाज के द्वारा चला गया है? जी ब्राह्मण समाज जो है ये चला नहीं रहा है। इसको लोग चलवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि योगी बाबा की कुछ छोटे टूटे। सर ऐसा है कि हमारे 20 साल का गांव का रिकॉर्ड है कि भाजपा ही जीतती थी ग्राम सभा आमाघाट आपके में। वायरल वीडियो से चालू हुआ, आप आईएएस पे चले गए, आप पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पे चले गए, अब आप योगी पे आ गए। तो वायरल वीडियो वायरल करने का यही मतलब था कि आपकी बात कैसे क्या कुछ? हाँ नहीं, वायरल वीडियो की बात नहीं। ये यहाँ पे प्रताड़ित इतना किया गया, मतलब ब्राह्मणियों का मूत बेचे जाएगा। तो ऐसे जब हम अभद्र तरीके से, जो धोखे से निकल गया हमसे, लेकिन अभद्र तरीके से हम बोलना नहीं चाहते थे। और ये सारी समस्याएं चल रही। और जहाँ पे एक सांसद नहीं था, आज 35 सांसद उत्तर प्रदेश में समाजवादी के बैठे हैं। ये अंदर अंदर पब्लिक तोड़ी जा रही है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बाबा आदित्यनाथ योगी जी से हमारा निवेदन है, बार बार उनको हम नमस्ते करता हूँ और जय श्री राम कहता हूँ, क्योंकि परशुराम का खानदानी हूँ और रामायण हमारा ग्रंथ है, और उनके आप खानदानी हो, तो इस पे कृपया ध्यान देके ये बंद कराया जाए। और अधिकारियों को ये कहा जाए कि जो मुलायम सिंह की सरकार में नए लेखपाल भर्ती हुए हैं, इनकी जांच कराई जाए, कहाँ कहाँ क्या क्या किए हैं, और कैसी पब्लिक यहाँ पे चकनाचूर घूम रही है। हर गांव में 35% किसान निधि आ रही, और हर गांव में ब्राह्मण ही छोड़ा जा रहा है। मतलब तो इसलिए सर आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप हमारे देश के गौरव हैं, चौथा स्तंभ हैं, आप हमारा जरूर मदद करें। और भीम आर्मी वालों से कह दिया जाए कि जब हमसे माफ़ी मंगवा ली गई, तो आज STS का जो मुकदमा लगा है, SC ST का जी, तो इसको निरस्त कराया जाए। नहीं हमारी बाड़ी तो मान लिया बोले हैं, तो उसके लिए सॉरी भी बोल सकते हैं, और बोले भी हैं, लेकिन इसको अब बोलने पे ना मजबूर किया जाए। तो ये थे हमारे साथ सुदामा मिश्रा, जो अभद्र टिप्पणी की थी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पे, भीम आर्मी समाज पे, और इन्होंने कैसे अपनी बात रखी कि आज इनको किसान निधि योजना के पैसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये एक ब्राह्मण है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ यहाँ के प्रशासन और सरकार करती है इस पे। सीतापुर से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।